किसान के नाम पे बनाए हुए सरकारी संगठन है ये, उन्हीं के उसमें पक्ष में काम करेंगे। सरकार किसी की भी हो, वो पहले वाली गवर्नमेंट थी उसमें भी वही थे। 3 बिल है वो सरकार वापसी ले, एमएसपी पे कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे। इन्हीं इशू के साथ में कल फिर हम सरकार से बातचीत करेंगे। जो आज भी नहीं आ रहा तो किसान का हितैषी हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को भी चिन्हित ये समाज और गांव के लोग करेंगे। इस पर उन्होंने ठीक करा है, क्योंकि जो उनकी विचारधारा थी पूरी, वो विचारधारा तो प्रो मल्टीनेशनल उनकी रही है। और उन्होंने इस्तीफा जब दिया, जब उनको वहाँ से हटा दिया गया, यहाँ से जब उनको जो गांव था उनका, जो उनका शहर था, जो पंजाब स्टेट था, उसको प्राथमिक सदस्य भी हटा दिया। तो जब उन्होंने यहाँ से रिजाइन दिया है, और इस तरह की जो विचारधारा के जो लोग हैं वो कभी भी किसान का हमदर्द नहीं हो सकते, क्योंकि प्रो मल्टीनेशनल उनकी विचारधारा थी। पिछले 30 साल से वही विचारधारा पर काम कर रहे थे, और इसमें एक तरह से किसान की इसमें जीत है। और कल बातचीत सरकार से होगी, तो सरकार से बात करेंगे इस संबंध में। और हमारा एक ही बड़ा इशू है कि जो 3 बिल है वो सरकार वापसी ले, एमएसपी पे कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे। इन्हीं इशू के साथ में कल फिर हम सरकार से बातचीत करेंगे। आपने कल की बैठक की बात आई तो कुछ छन छन के खबरें आ रही हैं, कुछ सूत्र जो सरकार के होते हैं उनसे अभी एक खबर निकल कर आई है कि सरकार जो है कल इस कानून के जो कुछ समर्थन करने वाले लोग हैं, ये सरकार को उम्मीद है कि ये हमारा समर्थन कर सकते हैं, उनको भी उसमें बुलाया जा रहा है। क्या किसान नेताओं को इसकी जानकारी है? और अगर नहीं है, अगर इस तरह के लोग बुलाए जाते हैं तो क्या आप उस बैठक में रहना उचित समझेंगे? कल देखेंगे क्या है, और जो कोर कमेटी की जो मीटिंग है उसमें चर्चा करेंगे, और जो भी उसका निर्णय होगा, जो 40 मेंबरी कमेटी है, जो भी उसका निर्णय होगा उसमें पूर्ण रूप से हम इकट्ठे ही उसमें निर्णय लेंगे। कहीं से बात ये आई है कि बार बार आप लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो कानून के समर्थक हैं उनको भी इसी बैठक में बुला लिया जाए, तो सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को बुलाने का निर्णय किया है कि जो हमें पहले से ही उनके बिलों को समर्थन करते आए हैं। देखेंगे, बातचीत करेंगे कि कौन वे लोग हैं और क्या है। पूरी कमेटी से हम बात करेंगे पहले, जब इसका निर्णय लेंगे। और कुछ आप संदेश जो भी देना चाहते हो अपने किसान साथियों को या देश के लोगों को, क्या अपील करना चाहते हैं? उसके अपील अब ये है कि आंदोलन पूर्ण रूप से पीसफुली चल रहा है, और आंदोलन एक बहुत निर्णायक मोड़ पे है। हमको आंदोलन को पीसफुली रखना है। कोई बराबर में अगर ढेला उठा रहा है उसकी भी हमको निगाह रखनी है। हर आदमी को अब बहुत सतर्कता हमको बरतने की जरूरत है, क्योंकि सरकार या कोई दूसरे तरीके के लोग आंदोलन में कोई तोड़फोड़ ना कर दे, कोई हिंसक आंदोलन की वारदात में शामिल ना हो जाए। इस तरह के लोगों को हमको देखना है, क्योंकि कोर्ट में भी किसी ने लगा कि आंदोलन गलत राह पे जा सकता है। तो हमको निगाह रखनी है कि कोई आदमी ऐसा ना यहाँ पे घुस जाए। और वे कौन आदमी हो सकता है? वो सरकार के लोग भी हो सकते हैं, वो किसी के प्रायोजित लोग भी हो सकते हैं। तो सभी लोगों को सतर्क रहने की अब जरूरत है कि अपने पड़ोस में कौन है उसको निगाह रखने की जरूरत है। पीसफुली आंदोलन हमारा चल रहा है और सारे बॉर्डरों पे, और ये पूरा देशव्यापी का आंदोलन आज जा रहा है। पूरे स्टेटों में हम जा रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। पूरा देश का किसान आज इस आंदोलन से जुड़ चुका है। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एक दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो अभी तक हमारे लोग हमारे पास आए हैं, या पिटिशनर हैं, या चाहे आप उन्हें शिकायतकर्ता कहो, उन्होंने ये कहा है कि इस कानून से हमारा कोई अहित नहीं हो रहा है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये लोग इसका अटैक कर रहे हैं। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि वे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं जो ये कहते हैं कि इस कानून से हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और उनमें कौन है
एक तो सिफा है जो जिसके प्रेसिडेंट हैं चंगल रेड्डी साहब, और दूसरा भारत किसान संघ है। किसान संघ के काफ़ी लोग सीधे तौर पे डिबेट के या दूसरे माध्यम से उसको खारिज करते हैं, लेकिन भारतीय किसान संघ के लोग कोर्ट में ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि इन कानूनों में बदलाव किया जाए। तो इसके पीछे क्या देखते हैं आप? जैसा चंगल रेड्डी वाला संगठन है, चंगल रेड्डी का तो संगठन सरकारी संगठन है, उसको कंपनियां उसको फंडिंग करती है। माइको, मेंसेंटो, सेंजिंटा, इस तरह की जो कंपनियां हैं उनके पैरोल पर संगठन खड़ा हुआ है और उसकी पहुंच दिल्ली के कृषि मंत्रालय तक है। दूसरा संघ जो है वो, और जो दूसरे इस तरह के संगठन हैं वे पार्टियों के एलाइडेड संगठन है जिनकी सरकार है, और वे भी इसके समर्थन में नहीं है। वे सिर्फ बदलाव चाहते हैं, पूर्ण रूप से खारिज उनकी कोई मजबूरी है कि वे नहीं कहते, लेकिन बदलाव के पक्षधर वे संगठन भी हैं और हम बदलाव के पक्षधर नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है, हम पूर्ण रूप से बिलों को रिफिल चाहते हैं, वे बदलाव चाहते हैं। और जब ये बिल बना तो उन लोगों से भी इसमें कोई बातचीत नहीं हुई। चंगल रेड्डी जी के बारे में कहा जाता है कि वो CIA की जो ऑफिस है, बिल्डिंग है, उसी में उनका भी ऑफिस है, और चाहे सरकार किसी की भी रही हो, वो मतलब जो कोर कमेटी होती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, उन सब में कहीं ना कहीं किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह की कमेटियों में दूसरे किसान संगठनों को क्यों नहीं रखा जाता? नहीं, वो तो एक सरकारी संगठनों को चाहिए जो सरकार को किसी भी फाइल पे साइन करवाने होंगे किसान के नाम पे, तो इस तरह का सरकारी संगठन एक चाहिए उनको। किसान के नाम पे बनाए हुए सरकारी संगठन है ये, उन्हीं के उसमें पक्ष में काम करेंगे। सरकार किसी की भी हो, वो पहले वाली गवर्नमेंट थी उसमें भी वही थे, और जो अब गवर्नमेंट आई उसमें भी यही है। तो तनख्वाह पर लोगों को रखने का काम करते हैं और तनख्वाह पे ही ये आंदोलन चलवाने का काम करते हैं। इनकी पहचान बहुत मुश्किल से होती है इस तरह के लोगों की। वे आप किसान की वेशभूषा में रहेंगे, उन्हीं की बात करेंगे, लेकिन जो उनकी फंडिंग का बड़ा जरिया है, जो उनको नौकरी पे एक किस्म से वे कंपनी की नौकरी पे पैरोल पे काम करते हैं, कंपनी की नौकरी करते हैं किसान के नाम पे। किसान के बीच में रहो, नौकरी आप हमारे से लो। इस तरह के सहारनपुर में भी उनके लोग इस तरह के पकड़े गए कि उन्होंने किस किस तरह के आंदोलन करे, और उनका ये है कि वो GM के पक्षधर होते हैं इस तरह के लोग, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के, और कंपनी के कुछ जो प्रोजेक्ट आते हैं उनके पक्षधर रहते हैं। सरकार इनसे किसान के नाम पे साइन करवाती है फाइल पे। ये वही लोग हैं जिनके ऑफिस यहाँ पे दिल्ली की कोठरियों में बने हुए होते हैं, ये वे लोग हैं। तो जिस तरह से ये जन आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन है, क्या आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस आंदोलन के बाद बहुत ऐसे चेहरे बेनकाब हुए हैं, और आज उसी का एक नतीजा है कि भूपेंद्र सिंह मान जो हमेशा उदारीकरण और भूमंडलीकरण के समर्थक रहे हैं, और 96 में देश के किसान और किसान संगठनों ने उनका बहिष्कार भी किया था, तो क्या ये जन दबाव, मतलब एक जन दबाव है कि इस तरह के नेताओं को एक्सपोज किया जा रहा है, उनको संगठन से निकाला जा रहा है और उनको अपनी कमेटियों से भी हटना पड़ता है? तो ये जनता और जन आंदोलन का परिणाम है? जनता और जन आंदोलन का ही परिणाम है कि इस तरह के लोग बेनकाब होंगे, और भी बहुत लोग इस तरह के होंगे जो जिनके चेहरे सामने आएंगे आंदोलन के बाद में। और जो आदमी आंदोलन कर रहा है और वो आज भी किसानों के मूवमेंट में साथ नहीं है, तो वो भी इसी तरह के लोग हैं। जिसने कोई भी झंडा, बैनर, संगठन बना रखा है, उसको आज सामने आना चाहिए, उसको आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। ये आंदोलन ना किसी झंडे पे है, ना बैनर पे है, ना किसी आदमी पे ये आंदोलन है। ये जन आंदोलन है, किसानों का मूवमेंट है एक बड़ा, और इसमें जितनी भी संस्थाएं हैं किसानों की, वे सब इसमें आंदोलन में आज सामने आ रही है। अपना झंडा रखो, अपना बैनर रखो, आने के सड़कों के ऊपर बैठने का काम करो। और जो आज भी नहीं आ रहा तो किसान का हितैषी हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को भी चिन्हित ये समाज और गांव के लोग करेंगे।